इंतजार कर रहे थे और हाल फिलहाल में इसको लेकर एक बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र जो लंबे समय से इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि सरकार उनके साथ कुछ बेहतर करे, कुछ अच्छा करे, अपनी तमाम सूत्रीय मांगों को लेकर शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे थे और उनमें से उनकी एक ये मांग थी कि उनकी मूल विद्यालय वापसी हो जाए। और ऐसे में देखने को मिला है कि अब उसको लेकर एक आदेश या यूं कहें कि एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। लंबे समय से उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र जिस वक्त का इंतजार कर रहे थे, आखिरकार वो वक्त आने वाला है। वहीं दूसरी ओर देखने को मिल रहा है कि अपनी अन्य मांगों को लेकर भी उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र बार बार शासन प्रशासन से गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। देखने को मिल रहा है कि संगठन के जो पदाधिकारी हैं, बड़े अधिकारियों और मंत्रियों से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब इस बीच में जब मूल विद्यालय वापसी को लेकर एक बड़ा अपडेट आया, उसके बाद से ही देखने को मिल रहा है कि शिक्षा मित्रों के बीच में कहीं न कहीं स्थितियां काफी ज्यादा बेहतर होती हुई नजर आ रही। फिलहाल तमाम तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि देखने को मिला कि हाल फिलहाल में जब एक अखबार में ये खबरें निकलकर सामने आई, तो उसके बाद से ही शिक्षा मित्र ये कहते हुए नजर आए कि ऐसी चीजें तमाम बार होती हुई नजर आई है, इस तरह की खबरें तमाम बार निकलती हुई नजर आई। लेकिन इस बार की स्थितियां जो है वो बेहद ही अलग है, क्योंकि इस बार देखने को मिला कि शिक्षा मंत्री संदीप सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, एमएलसी सृजन शर्मा, इसी के साथ पूर्व विधायक जो इस वक्त पर विधायक है, सभी लोग शिक्षा मित्रों के साथ खड़े हुए हैं। लगातार यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब उनकी समस्याओं का हल हो जाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि अब उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, वो खबरें बिल्कुल सच हो सकती हैं, वो धरातल पर लागू भी हो सकती हैं। और इन सारी चीजों को लेकर जो कार्य है वो बिल्कुल भी क्रियान्वित तरीके से होता हुआ भी नजर आएगा। फिलहाल आपको बता दें कि अब उत्तर प्रदेश के जो शिक्षा मित्र हैं, उनके मूल विद्यालय वापसी को लेकर जो खबर निकलकर सामने आई है, वो एक अखबार में साफ तौर पे लिखी गई थी और उसमें ये कहा गया था कि अब जो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र है वो मूल विद्यालय वापस जा सकेंगे। फिलहाल क्या कुछ खबर में था, क्या कुछ चीजें इसमें लिखी हुई थी, किस तरह से इसकी अध्यक्षता होगी, ये सारी चीजें आपको विस्तार में बताते हैं। आपको बता दें, शिक्षा मित्रों की घर के नजदीकी स्कूल में वापसी के लिए जिले स्तर पर ही तबादले होंगे। स्कूल शिक्षा महानिदेशक ने ये निर्देश जिलाधिकारियों को भेज दिए। दिसंबर में शासनादेश जारी किया गया था। बीते 9 दिसंबर को मूल विद्यालय या घर के नजदीकी विद्यालय में वापसी का शासनादेश जारी कर दिया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि शिक्षा मित्रों को पहले मूल विद्यालय में भेजा जाएगा। मूल विद्यालय में पहले से ज्यादा शिक्षक हैं तो नजदीकी विद्यालय में तैनाती दी जाएगी। महिला शिक्षकों को ससुराल के नजदीकी विद्यालयों में तैनाती का विकल्प भी दिया जाएगा। स्कूल शिक्षा महानिदेशक मोनिका रानी का कहना है कि ये तैनाती जिला स्तर से होगी। डीएम की अध्यक्षता में समिति ही तैनाती देगी। जिलाधिकारी को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सरकार ने 2018 में शिक्षा मित्रों को मूल विद्यालय में आने का मौका दिया था। करीब 1 लाख शिक्षा मित्र उस वक्त पर वापस आ गए थे। बाकी 35,000 शिक्षा मित्र शिक्षक बनने की उम्मीद में अपने मूल विद्यालय नहीं आ पाए थे। उसके बाद से ही देखने को मिल रहा था मूल विद्यालय वापसी को लेकर शिक्षा मित्रों के द्वारा लगातार बात कही जा रही थी और आखिरकार अब देखने को मिला है कि शिक्षा मित्रों का तबादला जनपद स्तर पर ही होगा। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।